हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। तो मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट पृथ्वीपुर, रेगांव, जोबट में उपचुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं और अब 2 नवंबर को आने वाले रिजल्ट का सभी प्रत्याशियों को इंतजार है। उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का ही रहा। उपचुनाव के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज भी हाई है, लिहाजा दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस ने शराब और पैसे बांटे, लेकिन इसके बाद बीजेपी की सभी सीट पर जीत दर्ज होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी जीत का दावा कर कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरा परिश्रम किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की जीत के वादों पर तंज कसा है। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि उनका मुकाबला बीजेपी के धनबल और प्रशासन से था। उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, फिर भी मतदाताओं पर उन्हें विश्वास है। कांग्रेस ने अनैतिकता की पराकाष्ठा इस चुनाव में की। पैसे बांटना, दारू बांटना, आतंक मचाना, सारे अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करना, सब कुछ किया। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से खंडवा लोकसभा सहित तीनों विधानसभा का उपचुनाव जीत रही। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा परिश्रम किया है। 1 लोकसभा 3 विधानसभा के चुनाव हैं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा और सभी चुनावों में भाजपा विजयी होगी। तो एक गुंडागर्दी का आलम, दहशतगर्दी का माहौल था। इस बार ये हुआ कि कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ पर ताकत से मैदान में उतरे, उनको जवाब दिया कि जनता ने बहुत अच्छे तरीके से मैदान में उतर के मुकाबला किया है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देगी और कार्यकर्ताओं ने मैदान में जो मेहनत की उसका परिणाम आएगा। चलो दोनों के दावे देख लो। कमलनाथ जी तो जब 28 सीटों के उपचुनाव हुए थे जिसमें हम 2/3 आए थे, उसमें कह रहे थे अगले 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे, अगली बैठक विधायकों की सीएम हाउस में होगी। उनके दावे देखे थे ना आपने, इस बार भी देखो। जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला था, प्रशासन ने हमारा पुलिस से, बल से, पैसों से, दबाव से, प्रशासन से जिस प्रकार उन्होंने सब उल्लंघन किया, सब नियमों का उल्लंघन किया, फिर भी मुझे मतदाताओं पर विश्वास है, सच्चाई का साथ देंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से, जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुधीर, मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर उपचुनाव जोरदार तरीके से हुई, वोटिंग परसेंट भी काफी अच्छा रहा और अब सबको इंतजार है 2 नवंबर का कि कब रिजल्ट्स आएंगे। और उससे पहले बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। देखिए, बिल्कुल दावे तमाम है और अगर बात की जाए तो जो वोटिंग परसेंटेज है उसको अपने पक्ष में बताने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी की ओर से की जा रही है। पर लेकिन हकीकत क्या है, 2 तारीख को जब 2 नवंबर को जब मतगणना होगी तो स्थिति पूरी तरीके से सामने निकल कर आएगी। पर लेकिन राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं जिस तरीके से मतदान चारों उपचुनाव की सीटों पर हुआ है। खंडवा की अगर बात करें तो पिछले साल के मुकाबले, पिछली बार के मुकाबले माफ कीजिएगा, इस बार वोटिंग परसेंटेज कुछ कम रहा, जिसको लेकर अभी तक कयास और अटकलें जो है वो कांग्रेस बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस इसको अपने पक्ष में मानकर चल रही है और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि जो कम वोटिंग परसेंटेज खंडवा में हुआ है वो बीजेपी से नाराजगी, सरकार से जो नाराजगी है, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की बीजेपी की जो सरकार है, खाद और जो डीजल का जो मुद्दा है वो यहाँ पर हावी ज्यादा रहा। कांग्रेस के नेता इसको अपने फेवर मान के चल रहे हैं। वहीं पर बीजेपी को ये लगता है कि ये उपचुनाव था, चूंकि सहानुभूति के भरोसे ये पूरा चुनाव होता था और आमतौर पर अगर बात की जाए तो बीजेपी ने इस बार उस पैटर्न से अलग हटकर यहाँ पर टिकट का बंटवारा किया था। लिहाजा बीजेपी ये मान के चल रही है कि बूथ मैनेजमेंट जो कार्यकर्ताओं का था और प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं, जो प्रचार प्रसार किया गया, उसके आधार पर ये वोटिंग परसेंटेज और कोविड के कारण थोड़ी सी वोटिंग में कमी आई है और बीजेपी यहां पर जीत का अपना दावा कर रही है। वहीं पर पृथ्वीपुर में सबसे ज्यादा मतदान अगर कहीं हुआ है तो पृथ्वीपुर में हुआ है और सबसे ज्यादा शिकायतें अगर किसी क्षेत्र से आई बीजेपी के नेताओं के द्वारा तो पृथ्वीपुर से आई। यहां पर कांग्रेस ज्यादा मजबूत स्थिति में अपने आप को मान के चल रही है और जो आरोप बीजेपी के नेताओं के द्वारा यहां पर लगाए गए थे कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा गुंडागर्दी यहां पर की गई है, उसको सिरे से खारिज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया है। आज जब उनसे चर्चा हुई थी हमारी, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि केंद्र में
में और प्रदेश में सरकार बीजेपी की है। पुलिस और जो सुरक्षा बल लगाए गए थे वो जो है सरकार के लगाए गए थे, और ऐसे में कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को हार यहाँ दिखाई दे रही है। हालांकि इसके बावजूद भी बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने यह दावा किया कि जो जनता का जो मत है वो बीजेपी को मिलेगा और प्रचंड बहुमत से बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करेगी। लगभग यही स्थिति जोबट और रेगांव की बनी हुई है। कयास अटकलें लगातार जारी है। जो वोटिंग परसेंटेज है अब तक उसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी की ओर से किसी भी सीट पर पूरी तरीके से आश्वासन नजर किसी भी पार्टी का नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में देखना होगा कि जो वोटिंग परसेंटेज है इसका फायदा किसको मिलता है। खंडवा की कम वोटिंग परसेंटेज की बात करें या पृथ्वीपुर में जो ज्यादा वोट गिरे हैं उसका लाभ कांग्रेस बीजेपी में किसको जाता है। 2 तारीख को स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। बिल्कुल सुधीर, इंतजार 2 नवंबर का सभी को रहेगा, लेकिन सुधीर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब वोटिंग हो गई उसके बाद कुछ बीजेपी कार्यकर्ता कुछ घरों में भी पहुंचे और उन्होंने 1-to-1 चर्चा भी की है मतदाताओं से, तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं नतीजा भी टटोलने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से? और पहले की भी अगर बात की जाए तो जब से उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ था ताबड़तोड़ बैठक की गई, ताबड़तोड़ चुनावी सभा की गई, क्या समझा जाए बीजेपी के लिए जीत बेहद जरूरी है? देखिए, जो प्रत्याशियों की जो किस्मत का फैसला है, प्रदेश सरकार की साख की हम बात कर रहे थे, कांग्रेस के प्रचार की बात करें या फिर कांग्रेस के जो 2023 के भविष्य की हम बात कर रहे थे, वो अब मतपेटियों में बंद है। संभावना टटोली जा रही है। जो वोटर थे उनका मन टटोलने की कोशिश बीजेपी के नेताओं के द्वारा की जा रही है। और अगर हम बात करें तो कुछ जगह पर बीजेपी के नेताओं ने वोटरों से जानने की कोशिश की थी आखिर किसके पक्ष में ये पूरा मतदान हुआ है। वहीं पर कांग्रेस को ये लगता है कि पूरी तरीके से अब मतगणना के ऊपर ही इन प्रत्याशियों का भाग तय करेगा। लिहाजा मतदाता से ज्यादा कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो स्ट्रांग रूम की निगरानी पर अपनी प्राथमिकता दे रहे हैं। हम जो तस्वीरें अपने लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि रेगांव की बात हो या फिर जोबट या पृथ्वीपुर की बात करें, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके समर्थकों के द्वारा जो मतगणना स्थल है, जो स्ट्रांग रूम है, उसके बाहर पहरेदारी की जा रही है। बीजेपी की यह कोशिश है कि मतगणना हो चुकी है पर लेकिन किसके पक्ष में वोट गया है, लिहाजा वोटरों से अगर सैंपल लिए जाते हैं और उसका एक आंकलन अगर लगाया जाए मोटा मोटा, तो उससे एक अंदाजा लग जाएगा कि आखिर इस चुनाव के परिणाम क्या रहने वाले हैं। और यही वजह है कि मतदाताओं के मन को टटोलने की कोशिश मतगणना से पहले बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता जो है स्ट्रांग रूम के बाहर मतपेटियों की रखवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल सुधीर, सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। सभी को इंतजार है 2 नवंबर का, और IBC 24 भी सुबह दिन भर से उस दिन पूरे इलेक्शन का और पूरे रिजल्ट्स का अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए।